नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेम्बर्स, इसका आप इंतजार करते हैं एक वीक दोस्तों, वो घड़ी बस आ गई है। आपका जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन लेने की कोशिश करी। जिनका नहीं ले पाया दोस्तों, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा, लेकिन जिनका लिया है उनको कंप्लीट दोस्तों नॉलेज देकर जाऊँगा। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर और नॉलेजेबल सेशंस को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। बस यूं ही तरह दोस्तों सपोर्ट करते रहिए। एक साल में मैं प्रॉमिस करता हूं आप सबको प्रो बना दूंगा। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है अमित साहब का। उन्होंने पूछा है कि ड्यूड आई हैव वन क्वेरी फॉर यू। द एफआईआईस आर रिड्यूसिंग देयर पोजीशन इन इंडेक्स फ्यूचर्स, ओके, एंड स्टॉक फ्यूचर्स कंसिस्टेंटली फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज। डू यू थिंक वी शुड बी वरीड अबाउट क्रैश एनी टाइम सुन? देखिए दोस्तों, क्रैश और करेक्शन में अंदर समझिए। क्रैश का बॉटम बन चुका है जो 7,500 के लगभग था दोस्तों। अभी हमें क्रैश की संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर बात की जाए एफआईआई अपने माल को बेचें तो ऑफकोर्स उसको डीआई लपकने के लिए रेडी है। दोनों एक साथ बेचें तो ही क्रैश होगा। लेकिन अगर एक ने माल खरीदा, दूसरे ने माल बेचा, तो हमें ये कंडीशन देखने को मिलेगा कि बैलेंस हो जाएगा। आपने पता है कि पैनिक कंडीशन में एफआईआई ने पूरा माल बेचा था, उधर पर डीआई ने सिर्फ खरीदारी करी थी। बहुत लोग पूछ रहे कि सर डीआई क्यों बेच रहे मेरा भाई? अगर दोनों साथ में खरीदारी करेंगे तो निफ्टी यहाँ से 20 या 50 भाग जाएगा। इसीलिए कोई एक जन बाई करेगा तो कोई जन सेल करता ही करता है। ये मीन्स एक साइकिल है स्टॉक मार्केट का। तो अगर एफआईआई कंटिन्यूसली इतने दिन से मार्केट को 10,000 से 14,000 पुश कर दिए हैं तो वो बहुत दिन तक होल्ड नहीं कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि डीआईआई क्या रोल प्ले करता है। अगर वो बाइंग करते हैं तो सिनेरियो बताएगा। लेकिन एज लॉन्ग मुझे लगता है कि निफ्टी 13,800 के ऊपर है, आपको घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। आपको उधर पर दोस्तों लॉन्ग पर्सपेक्टिव ही करना चाहिए। यस, मैं गलत भी आ सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मार्केट को टाइम करना बंद कर दीजिए। जिन्होंने मार्केट को टाइम किया आज निफ्टी का 6,000 का वेट कर रहे हैं और उनके पास से दोस्तों रैली पूरी छूट चुकी है। इसीलिए मार्केट को टाइम करना बंद करिए। मार्केट गिरेगी, आपके लिए मौका है। एसटीएफएल के सुपर टॉपिक्स स्टॉक पर निवेश करिए। हंस के दोस्तों पैसा बनेगा, हमने बनाया है, आप भी बना लेंगे। बिस्वल ये क्वेश्चन है कि सर अपने जर्नी के बारे में कुछ बताएं। व्हाट्स योर फर्स्ट स्टॉक एंड करंटली पोर्टफोलियो एंड टेल अस अबाउट योर सेल्फ। अच्छा क्वेश्चन है, मैं ज़रूर अपने आप को रिवील करूंगा, फैमिली बड़ी हो जाए। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं यूट्यूब में क्यों आया हूं। देखिए दोस्तों, यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहां पे आपको ये बोला जाता है इस स्टॉक को खरीदो, इसको बेचो, लेकिन कोई करेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं बताता कि आपको कितना वेटेज देना चाहिए। और आपको इंडेक्स मैनेजमेंट दोस्तों सिखाना मेरा काम है। इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ अलग सा दूँ जहाँ पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो, जैसा फंड मैनेजर करते हैं। और मेरे पहले स्टॉक की बात की जाए तो इन्फोसिस मेरा पहला स्टॉक है, जो कि दोस्तों मुझे बहुत ही पसंद है और मैंने इसको बहुत ही लॉन्ग टर्म से होल्ड किया हुआ है। और करंटली जो पोर्टफोलियो है उसको मैं हमेशा बोलते रहता हूँ। मेरे एसटीएफएल के जितने भी टॉपिक्स हैं मैक्सिमम मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स है। कभी कभी मैं प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ, मैं क्लियर कट बोल देता हूँ। और दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो का साइज़ बहुत बड़ा है, मैं उसको रिवील नहीं करना चाहता, बट बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने उसको डाइवर्सिफाई करके रखा है। तो मेरे हिसाब से आपको जितने भी स्टॉक्स मैं रिकमेंडेशन देता हूँ सब मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं। मैंने बता दिया कि मेरा पहला स्टॉक कौन सा है और मेरी बस टारगेट यही है। मैं यूट्यूब में इसलिए आया हूँ बिकॉज आप सबको स्टॉक का नाम नहीं बताऊं लेकिन उसका वेटेज बताऊं और कब स्टॉक में इंडेक्स मैनेजमेंट होता है इस चीज़ को सबसे पहले बताऊं। दोस्तों रिलायंस को मैंने पहले ही बोला था कि इंडेक्स मैनेजमेंट का शिकार होगा, वही देखने को मिला। और जहां पे बैंक निफ्टी को मुझे लगा था और परफॉर्म करेगा वही कर रहा है। निपॉन, बात की जाए भारतीय एयरटेल, और बात की जाए दोस्तों आईटीसी ने भी ब्रेकआउट दिया जो मैंने पहले ही अंदाज़ा लगाया था। और ये होता है इंडेक्स मैनेजमेंट। तो सिर्फ स्टॉक का नाम मत जानिए दोस्तों, उसके पीछे का लॉजिक जानिए कि इंडेक्स मैनेजमेंट क्या होता है और कब ट्रेंड में पकड़ाया जाता है। उतना दोस्तों मुझे समय दीजिए, मैं आपको पूरा सिखा दूंगा। अरुण जी क्वेश्चन है कि सर नेवर गॉट आईपीओ थ्रू जीरोधा, ऑलमोस्ट सबमिटेड इन ऑल आईपीओ लास्ट 1 ईयर, एनी रीजन, एनी प्रीफर्ड ब्रोकर? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ ऑल अबाउट लक। आप चाहें तो मल्टीपल अकाउंट्स अपना क्रिएट करवा सकते हैं। आई वोंट रिकमेंड एनी काइंड ऑफ ब्रोकर्स बिकॉज आई डू यूज़ डिस्काउंट ब्रोकर एज वेल एज आई यूज़ फुल टाइम ब्रोकर। तो आपको जहाँ अच्छा लगे आप उधर पे ही अकाउंट खुलवाइए। और मैक्सिमम जगह अकाउंट खुले अपनी मम्मी का नाम पे, अपने डैड का नाम पे, भैया का नाम पे, जो भी है फैमिली मेम्बर्स, जहाँ आपके अर्निंग चांसेस बढ़ जाएँ। मुझे तो मिल जाता है, इवन मुझे वेक्टर्स का ही मिला था, मैं बहुत लकी था, बट मैं निकल गया था। बट मुझे सॉरी वेक्टर्स का बोला, माफ़ करिए दोस्तों, मुझे बीके मिला था बर्गर किंग, तो मैं निकल गया था। वेक्टर्स का मैंने 12 लॉट अप्लाई किए थे, मुझे एक भी नहीं मिला था। आरपी जी बहुत मैं देखता हूँ कमेंट करते हैं, इनका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा
लाइक कमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सच सॉलिड एंड यूनिक कंटेंट। अच्छा ठीक है, थैंक्स सर। सर आपके अकॉर्डिंग नेक्स्ट बूमिंग सेक्टर कौन से हो सकते हैं? हाँ, म्यूचुअल फंड मुझे लगता है कि बूमिंग होने वाले हैं। दूसरा दोस्तों मुझे लगता है इंश्योरेंस सेक्टर आउट परफॉर्म करेंगे। और देखिए बैंक निफ्टी को बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन बिना बैंकिंग सिस्टम का आपका बात की जाए लाइक इकोनॉमी चलेगी ही नहीं। जो बैंक अभी है वो बैंक बाद में भी रहेंगे। सॉलिड बैंक को पकड़िए दोस्तों। मेरे हिसाब से मैं येस बैंक पे दाव खेलना नहीं पसंद करूंगा, करता भी हूं तो मेरे वेल्थ का 1% से कम होगा, जो भी दोस्तों बहुत होता है। एनीवेज बात की जाए मेरे हिसाब से आपको देश के नंबर 3 बैंक से जाना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव करते हैं। उसके साथ मेरे हिसाब से केमिकल सेक्टर में वो दाव हो सकता है। और जो केमिकल दोस्तों एपीआई बनाती है मैं उस पर बुलिश हूँ। और जितने भी तरह के कंजम्पशन सेक्टर हैं, बात की जाए एसबीआई कार्ड को लेकर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, बिकॉज उसमें मुझे ग्रोथ दिखाई पड़ता है। मुथूट फाइनेंस के जो बिजनेस है और वैल्यूएशन मुझे अट्रैक्ट करते हैं। और ट्रेंड की बात की जाए तो आईटीसी का मुझे ट्रेंड शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों आईटीसी में मेरा टारगेट 5 सालों में 1000 का भी है। तो ये मुझ कुछ बूमिंग सेक्टर है, कुछ बूमिंग नाम थे जिनको मैंने बता दिया। अब हो सके तो बहुत को मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे दोस्तों एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन एनीवेज मैंने बहुत सारा बता दिया। किसी स्टॉक का ब्रेकआउट आने वाला है वो कैसे पता चलता है? देखिए इधर पे तो मैंने बहुत इंडिकेटर यूज़ किया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी। इंडिकेटर भी बहुत बार फॉल्स ब्रेकआउट देते हैं, लेकिन आपने देखा कि मेरा नैम इंडिया, मेरा आईटीसी और दोस्तों रिसेंटली भारतीय तेल का ब्रेकआउट बहुत सॉलिड पड़ा था। ये पूरा साइकोलॉजी था। और इधर पे सीधा माल इकट्ठा किया गया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। मैंने बहुतों को बोला था आप एकोमोडेशन करिए, ये साइकोलॉजी है, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। बस मेरे चैनल को सीरियसली फॉलो करिए बाई हार्ट कि मैं कब कॉल देता हूँ आपको समझ में आएगा। मैं भी कभी कभी दोस्तों फॉल्स हो जाता हूँ, लेकिन मेरे जितने की प्रोडक्ट हो ज़्यादा होते हैं। विथ लिमिटेड कैपिटल कौन से सेक्टर में मनी को डाइवर्सिफाई करें? देखिए गाइस ये तो आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है, मुझे तो पता नहीं है आपका कैपिटल का साइज़ कितना है, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको अपना कैपिटल में सबसे ज़्यादा बैंकिंग और फाइनेंस को देना चाहिए। निफ्टी की वेटेज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 39 के लगभग है, जो कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और उधर पे आपको अच्छे से डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। एटलीस्ट आप बैंकिंग तथा एनबीएफसी को एटलीस्ट 30% वेटेज दीजिए, बिकॉज बिना और बैंक और एनबीएफसी का निफ्टी नहीं भाग सकता है, अब पूरा इकोनॉमी ही गिर जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो जो बैंक्स अच्छे खासे करे, आज ही दोस्तों एचडीएफसी बैंक के नतीजे आए, सॉलिड नतीजे आए। तो जो बियर्स मार्केट में हल्ला फैला रहे थे, जो चैनल्स मार्केट में हल्ला फैला रहे थे कि निफ्टी छाड़ा जाएगा, आप उनसे पूछिए भैया कहाँ पे उनके ग्रॉस एनपीए भी कम होगा, नेट एनपीए भी कम होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा टॉप रिजल्ट देखिए, खुद एनालाइज करिए, दूसरा का बात छोड़िए, वरना पैरालिसिस भी आपको मार देगा। एनीवेज दोस्तों बजट आने पर मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा? बहुत ही मैं देखा हूँ मैक्सिमम, जब से मैं ऑब्जर्व किया हूँ, हर एक बजट के बाद गिरावट होती है। एकदम कैपिटल रेडी रखना है, जैसे ही गिरावट होगी एचटीएफएल के टॉप पिक्स स्टॉक को दबोच लेना है विथ एमओएस लेवल, जो मैं बोलता हूँ उस लेवल पे। निखिल सावंत जी का क्वेश्चन है कि सर क्या सजेस्ट करोगे एसआईपी के लिए, ईएलएस, म्यूचुअल फंड और स्टॉक? देखिए ईएलएस में क्या होता है, मीन्स क्या है दोस्तों, इधर पे आपका टैक्स सेव हो सकता है। म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो आप एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, कोई टेंशन नहीं है भाई, अच्छा होगा तो वो परफॉर्म करेगा, आप बिंदास लाइफ जीते हो, पैसा बनता है म्यूचुअल फंड में, ये बात को मानता हूँ। लेकिन दोस्तों इंडेक्स फंड मुझे काफ़ी बेहतरीन लगता है। कभी भी मार्केट गिरे तो इंडेक्स फंड पे ज़रूर निवेश करिएगा। इससे दोस्तों मैंने इंडेक्स फंड में बहुत निवेश किया हुआ है। यस मैं अपने स्टॉक को खुद मैनेज करता हूँ, लेकिन दोस्तों इंडेक्स फंड से बड़ा एक पैसिव इनकम का सोर्स कोई नहीं है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, नहीं देखी, बहुत कुछ मिस करें। लेकिन दोस्तों मैं जल्दी ही फिर से इंडेक्स फंड को और अच्छे से समझाऊंगा, जहां पे आपको फायदा होगा। स्टॉक के बारे में क्या बताऊं दोस्तों, स्टॉक तो महबूबा है अपने, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ग्रोथ स्टॉक मिल गया, अच्छे स्टॉक मिल गए, अच्छे फाइनेंशियल्स मिल गए, तो उसका डिविडेंड भी आपको इंजॉयमेंट मिलता है। और वो इंडेक्स से टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत मल्टीपल टाइम्स भाग सकते हैं। तो अगर अपने लाइक पोर्टफोलियो को ठीक से मैनेज कर सकते हैं तो गो विथ स्टॉक, वरना मेरे हिसाब से आप डाइवर्सिफाई कर दीजिए, कुछ ईएलएस ले लीजिए, कुछ म्यूचुअल फंड। लेकिन मेरे हिसाब से आप इंडेक्स फंड और स्टॉक पर डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है तो। प्रणव दब बोल रहे हैं कि इंट्राडे की प्रोसीड्यूर और स्टॉक बताएं। देखिए भाई मैं खुद इंट्राडे करता हूँ, और मैं क्या बोलूँ, मैं इंट्राडे में बहुत ही एग्रेसिव पोजीशन बनाए काम करता हूँ, लेकिन उसके लिए कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं है दोस्तों तो मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। मैं टेक्निकल वीडियोस को जाकर देखिए, और स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर जल्दी ही वीडियो आएगी, बट मुझे टाइम दीजिए, परिवार बहुत छोटा है। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से हमने 20K का मार्क पूरा कर दिया। बहुत लोग पूछ रहे थे सर आपके सब्सक्राइबर कितने हुए हैं? जी हाँ, हमने रिसेंटली 20K मार्क पूरा कर लिया है। आपका प्यार है तो हम लोग और ही बड़े बनेंगे। लेकिन
अभी की बात की जाए तो इंट्राडे के ऊपर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, पहले लर्निंग करवा दूँ, उसके बाद तो भाई अर्निंग हमें खुद ही फॉलो कर लेगी। संजीवन महात्मा साहब का क्वेश्चन है कि सर आई एम इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक विद अ टाइम हॉरिजन ऑफ 10 years, वंडरफुल टॉप नॉच, while doing technical analysis for a fresh entry into particular stock, what time frame should I see? देखिए बहुत मैटर करता है, बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 1 वीक आइडियल है। सेफ्टी ऑफ मीन्स एमओएस चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो जैसे आईटीसी में आप देख सकते हैं कि मीडियन पे ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी मुझे एमओएस दिखाई पड़ रहा है ऑल टाइम हाई से। लेकिन अगर आपको 1 महीना 15 दिन के चाहिए तो 1 डे पे आप गेम प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग पोजिशन बनाना है 6 से महीना से लेकर 12 महीना तक, तो आप उधर पर वीकली थोड़ा चार्ट एनालिसिस करिएगा, वो मुझे करेक्ट ब्रेकआउट होता है। और बहुत लॉन्ग टर्म का नज़रिया है 3-5 साल का, तो आप मंथली चार्ट पे अपना दाव खेल सकते हैं, वो दोस्तों आपको क्लियर कट बताता है, चूंकि लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। ओके तो अब ऑल द 3 फ्रेम्स में बी शोइंग डिफरेंट RSI, मिड ऑफ बॉलिंजर बैंड एंड मैकडी विद इन 3 years to 5 years, माइंड व्हाट शुड बी अवर स्ट्रेटजी। मैंने बता दिया बहुत लॉन्ग टर्म है, 5 से 3 साल। आपने देखा कि टाटा मोटर्स कैसे ब्रेकआउट दे रहा है मंथली चार्ट में। अभी भी दोस्तों RSI 63 के लगभग है, लेकिन डे के चार्ट में उसकी जो RSI है बहुत ही ओवरबॉट हो गई है। लेकिन इधर पे हमें मंथली चार्ट में अभी भी अपसाइड दिखाई पड़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो इधर पे आप ध्यान रख सकते हैं कि हमें बहुत कंडीशन को चेक करना होता है। जैसे आईटीसी में मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे चूज़ करी थी, भारतीय एयरटेल में कैसे चूज़ करी थी, और निपॉन में कैसे चूज़ करी थी, बिकॉज मंथली जो कैंडल हैं वो मेरे दोस्तों मीडियन पे थे, इसलिए मैंने उधर पे क्लियर कर बोला था कि हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और वही देखने को मिला भी। नवरीत मुजरल जी हैं, तो नए सब्सक्राइबर है मेरी और हाउसवाइफ है। नमस्कार नवरीत जी। हेलो सर, टुडे स्टडी इन डिटेल्स अबाउट ऑपरेटर्स वर्क्स एंड हाउ दे कॉट इनोसेंट इन्वेस्टर इन देयर नेट और कोरा ऐप। आई माई सेल्फ विक्टिम, आई बॉट बोरोसोल रिन्यूएबल्स। देखिए बोरोसोल रिन्यूएबल्स यस ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक तो है, लेकिन उतना भी घटिया स्टॉक नहीं है जितने और भी घटिया स्टॉक्स हैं। एंड आई केम टू नो अबाउट द रोल ऑफ ऑपरेटर्स थ्रू योर वीडियोस ओनली एंड गॉट कॉशियस फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। सो इफ पॉसिबल फॉर यू कैन मेक डिटेल वीडियो ऑन फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेटर। देखिए दोस्तों मैंने बहुत बार, आपने देखा होगा कि मेरे प्लेलिस्ट में एक सेपरेट वीडियो लिस्ट है जिसको मैं बोलते हैं ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक। उन सब स्टॉक्स में जहां फंडामेंटल ख़त्म है और स्टॉक के प्राइस भागे जा रहे हैं, तो दोस्तों या तो कोई इनसाइडर न्यूज़ है या कोई इसको भगा रहे हैं, तो ऐसे प्राइस को चेस मत करिएगा, आप अटक भी सकते हैं। बात की जाए रिलायंस को भी दोस्तों चेस मत करिएगा, ना ही बजाज फाइनेंस को। स्टॉक मार्केट में है, क्वालिटी स्टॉक के संग गेम प्ले करिए, जो घोड़ा मजबूत है उसी के संग गेम प्ले करिए। जो घोड़ा लंगड़ा हो चुका है, जिस पे डाउट है, एकदम दोस्तों डिस्कार्ड कर दीजिए। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, तो भाई हम लंगड़ा गेम क्यों खेलें। तो मेरा क्लियर कट क्वेश्चन यही रहता है बहुतों के साथ, जो बहुत बोलते हैं कि सर इधर पर निवेश करें उधर पर निवेश करें। अगर मैं पूछता हूँ कि इनके बिजनेस क्या बताओ भाई, कोई भी नहीं बता पाते हैं। बस अट्रैक्ट क्यों होते हैं, प्राइस भागता है इसीलिए। गलती से भी गलती मत करिएगा, जिस बिजनेस को समझ में ना आए उसको सीधा एकदम छोड़ देना है। निवेश करते भी हैं तो अपने कैपिटल का बहुत ही कम एलोकेशन करिएगा, जहाँ पे आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहें और हारने के चांसेस थोड़े कम। सचिन जी का क्वेश्चन है कि सर इंट्राडे क्लास लीजिए। ठीक है, मुझे समय दीजिए, ज़रूर लूँगा। और सुनील जी क्वेश्चन है कि बजाज फाइनेंस में डिलीवरी बहुत कम है बट बावजूद तेज़ क्यों भाग रहा है। देखिए ये तेज़ इसलिए भाग रहा है कि फर्दर गिर पाए। डिलीवरी से हमें यकीन दिलाता है कि जो तेज़ी आ रही है वो जेन्युइन है, और जिनके डिलीवरीज बहुत कम है उनमें खोखली तेज़ी होती है और वो न्यूज़ में गिरने के लिए सामर्थ होती है। एक फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी कहानी होता है कि लोग फ्यूचर्स में बात की जाए थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं। तो इसके ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा, बिकॉज छोटी सी बात आपको समझ में नहीं है कि उल्टा आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका इंतजार करिए, मैं जल्दी ही इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। मोहित सिंह जी का क्वेश्चन है कि सर हिंदुजा ग्लोबल पे क्या व्यू है, मैं इसको ट्रैक नहीं करता सॉरी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ सही है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये सिक्योरिटीज़ रहेगी, लेकिन जिस हिसाब से डिस्काउंट ब्रोकर ने अटैक किया है भाई, इन पे बहुत ही प्रॉब्लम देखने को मिला, बट ओवरऑल इट्स गुड। विहाना व्लॉग्स जी बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं देखता हूँ। तो हाय सर, दिस गुड आइडिया टू बाई इन डिप्स फॉर लॉन्ग टर्म। एशियन पेट, बजाज फाइनेंस, नवीन, डिक्सन, कोटेक, सब दोस्तों एसटीएफ के टॉपिक्स हैं। यस थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा डिक्सन में, बिकॉज बहुत ही भाग चुका है, करेक्शन लेता है लेकिन लॉन्ग टर्म तक रखते हैं। तो भाई वो नॉशनल लॉस से तो प्रॉफिट बुक ना कर ले तो भाई वो प्रॉफिट नहीं होता है, और उसी हिसाब से तो लॉस बुक ना कर ले वो असली लॉस नहीं होता है। तो आप जितने भी स्टॉक्स में निवेशित हैं निवेशित रहिए, और इन सब को जितने भी स्टॉक को आपने लिखा है वो सब टॉप क्लास स्टॉक है दोस्तों, और ये सब मैक्सिमम नेवर सेल कैटेगरी में आते हैं। तो इन सब स्टॉक में मुझे आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ता है, बिकॉज मार्केट इज़ ऑल टाइम हाई। यस ऑफ कोर्स है, लेकिन एसआईपी करिए। मैंने आपको एक वीडियो बना के शो कर दिया है कि हाउ टू बाई लाइफ टाइम हाई स्टॉक, तो आप जाइए, नहीं देखिए तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा, ज़रूर जाके देख सकते हैं, बहुत ही ताबड़तोड़ वीडियो है। टाटा कंज्यूमर का एमओएस क्या है।
देखिए टाटा कंज्यूमर तो बहुत ही अप ट्रेंड में है, तो मेरे हिसाब से 600 का ब्रेकआउट दिया है। 600 का ब्रेकआउट इसलिए दिया है बिकॉज 600 के नीचे ना आए इसीलिए, और मुझे लगता है कि आने वाले एक साल में ये 1000 का मार्क भी छूने वाला है, क्योंकि इनके ऊपर न्यूज़ आ रही है कि इनको निफ्टी 50 में जगह मिल सकती है और उधर से लाइक गेल निकल सकते हैं। तो बहुत ही ताबड़तोड़ न्यूज़ है, तो मेरे हिसाब से आप ज़्यादा डीप एमओएस मत कंसिडर करिए। 600 के नीचे आता है अब बाई कर सकते हैं। मेरे पास ह्यूज क्वांटिटी है टाटा कंज्यूमर का, मैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। मैंने बहुत पहले 600 टारगेट दिया भी था, जब ये 400 के लगभग था। हमें 600 टारगेट देखने को मिल रहा है। जॉनसन्स कंट्रोल हिताची पर बताएं। सॉरी संजय जी, मैं इसको ट्रैक नहीं करता अभी। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ट्रैक नहीं किया हूँ। मैं फालतू का लाइक कोई आपको टिप्पणी देना नहीं चाहता हूँ। आप इसको सीरियसली पकड़ लेंगे तो आपको घाटा हो सकता है। मुझे वक्त दीजिए, आप कमेंट में पूछिएगा, अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। प्रहलाद जी का क्वेश्चन है कि सर लिस्टिंग डे आईएफसी इंडिगो पेंट के शेयर बाई करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आईपीओ नहीं मिलता है, और सर जीटीटी एसएल एमओएस के बारे में बताइए। ठीक है, मैं इसको लेके दोस्तों मैं कोई भी ब्रोकर को मैं सच बताऊं लाइक इनमें रिकमेंडेशन देना भी चाहता नहीं हूं, बिकॉज मुझे किसी का इंटरफेस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इन सब के ऊपर ट्यूटोरियल लाया जाए। और यस, मैं आईएफसी को लेके बहुत बुलिश हूँ। 5 साल में मुझे लगता है ये एटलीस्ट 3 गुना भागना चाहिए। मैं दोस्तों इसको लेके यस बहुत बुलिश हूँ, पहले से ही बोल रहा हूँ। प्राइस बैंड काफ़ी अट्रैक्टिव है और मुझे इनके बिजनेस मॉडल में बहुत ज़्यादा भरोसा है। 10 के नीचे पी है दोस्तों, और इनके बात की जाए नेट एनपीए वैसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मीन्स नॉन परफॉर्मिंग ऐसे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जो कि बहुत रेयर होता है। इंडिगो पेंट की बात की जाए तो मैं इसको लेके ये बुलिश हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत ये भाग सकता है, बिकॉज ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है। लेकिन एशियन पेंट और बजर पेंट से गलती से भी तुलना करने की कोशिश मत करिएगा, वो लोग दोस्तों महारथी हैं। लेकिन यस, दोनों स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। कंडीशन देख के हम लोग को प्लान बनाना है, और अगर कैसा उठाना है, अगर जीएमपी बहुत फॉल हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, तो मैं ज़रूर वीडियो बना के आपको सूचना दे दूंगा मैं क्या करने वाला हूँ। Hello, sir. I am Monica. Thank you, Monica ji. First of all, thank you, sir, for teaching us in such a wonderful way. Now, sir, please suggest me. Suppose I have already a stock in my portfolio for long term, which is fundamentally very strong, and I also want to add some more quantity. But if I'll do so, the average price will be increased. Then what I have to do? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो ट्रेडर को होता है। देखिए मोनिका जी, सपोज मान लीजिए कि बजाज फाइनेंस 1000 का है, सपोज अब वो 1500 चला गया, अब वो 2000 चला गया, तो क्या आप उसको नहीं खरीदिएगा? बिजनेस में दम रहेगा तो अब 10 क्या 50,000 1 लाख भी भागेगा। और डिप्स में ऐड करना है। आपने सस्ता भाव में लिया है, महंगा भाव में थोड़ा सा लीजिए, और महंगा भाव में थोड़ा सा लीजिए, तो आपका एवरेज बढ़ेगा लेकिन उसका प्राइस बढ़ेगा। सब्जेक्ट ये बात ध्यान रखिए। तो ऐसे करिएगा। मैंने बहुत जगह पे निवेश भी किया है, मैं अपने एलोकेशन बढ़ाता भी हूँ। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, मैंने अपना एलोकेशन बढ़ाया। नवीन फ्लोरिन में दोस्तों मैंने अपना एलोकेशन बढ़ाया। एचडीएफसी एएमसी मैंने अपना एलोकेशन बढ़ाया। तो ये होते रहता है, ऐसा नहीं है। जो इस स्टॉक पे भरोसा है उस पर एड ऑन डिप्स करिए, गिरते बाजार पे भी और बढ़ते बाजार पे भी कर सकते हैं, लेकिन गिरते बाजार पे करना ज़्यादा मुनाफा होता है। और कोई स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता ही जा रहा है, जैसे एशियन पेंट, अब थोड़ी ना 1500 में मिलेगा, तो उसको तो खरीदना ही पड़ेगा ना, अगर उस पर भरोसा है तो इसीलिए खरीदते जाइए, एसआईपी करिए और लॉन्ग टर्म तो छोड़ दीजिए, आपको अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। सागर जी, ये क्वेश्चन है कि सर एचएनआई कोटा से कैसे अप्लाई करते हैं? बस 13 लॉट से ऊपर अप्लाई करते हैं 2 लाख के ऊपर, तो भाई वो ऑटोमेटिकली एचएनआई कोटा में कन्वर्ट हो जाता है। थम थम गॉड, ओके थम गॉड जी, हाय सर, आई एम न्यू इन स्टॉक मार्केट, इंटरडे डिलीवरी के बारे में बताइए प्लीज़। जब डिलीवरी में पैसा बच सकते हैं तो लोग इंटरडे लॉस बुक करके क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि वो पैसा मार्जिन पे लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है ना जी, तो आप कि लाइक सही दाम नहीं मिला, आपने खरीदा, तो आप उसको नेक्स्ट डे होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज आपने कैश में खरीदा है। लेकिन उनके पास से 10,000 और ब्रोकर से लिए था 90,000, तो उनका हो गया क्या? उनका हो गया मार्जिन यूज़। ठीक है, उन्होंने लेवरेज यूज़ किया, मीन्स उन्होंने कर्ज लिया है किससे? अपने ब्रोकर से। तो ब्रोकर को नियम है कि उस दिन 3:30 बजे तक उनको स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा, वरना ब्रोकर खुद ही सेल कर पाएगा, क्योंकि उनके पास पीओए होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी। तो इस बात का ध्यान रहे, इसलिए लोगों को इंटरडे लॉस बुक करना पड़ता है अगर उनके हिसाब से बेट नहीं गए तो। Please suggest regarding following stock where I'm stuck at higher levels: Sterling Tools, CSB, India Bulls, Housing Finance, Max Financials। सब तो भाई क्या बोलूँ, ज़्यादा ही भाग रहा था। आपको हायर लेवल्स पे लेना है, आपने प्राइस को ऑफ कोर्स चेस किया होगा, अब आपको होल्ड करना चाहिए, बिकॉज इन सब स्टॉक को मैं ट्रैक करता भी नहीं हूँ और इन सब स्टॉक पे मैं निवेशित हूँ भी नहीं, और एसटीएफएल पे मैं कभी भी लंगड़े घोड़े को नहीं चूज़ करता हूँ। जो भी करता हूँ दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को होती है। तो आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए। मार्केट में तेज़ी है, मंदी तो नहीं है। तेज़ी में दोस्तों अगर ये और तेज़ रहें तो अगर आपको निकलने का मौका मिले तो आप निकल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ फटाफट। कृष्णा गर्ग जी का क्वेश्चन है कि सर ITC बाई एट 220 लेवल, डू आई गेट एमओएस इन दैट प्राइस? देखिए बहुत लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा। बीच में 200 का नीचे कितना बार बोला कि आप ले सकते हैं, 200 तक गया था दोस्तों, फिर मैंने बोला इवन वीडियो बना के कि भाई 2000 जाएगा,
1000 जाएगा, क्या आपका नज़र पड़े उस पे, लेकिन आपने वीडियो को देखा भी नहीं। अब देखा भी है तो भाई बहुत लेट हो गया है। लेकिन इधर पे भी मुझे लगता है अगर आप बल्क मत करिएगा, जो कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो भाई थोड़ा-सा लाइक करेक्शन अगर होता तो आप थोड़ा गिर भी सकते हैं। तो थोड़ा-सा आप ऐड ऑन डिप्स करिए, 210 के नीचे मिले तो आप अच्छा खासा सोच सकते हैं, 200 के नीचे मिले तो आप बल्क कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इधर पे निवेश करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म को नज़रिया होना चाहिए। ये लेवल दोस्तों मुझे खराब नहीं लगता है। अगर आप 3 से 5 साल होल्ड करें, 5 साल में मैं आईटीसी को लेके बहुत ही बुलिश हूँ और दोस्तों मेरा आईटीसी को लेकर टारगेट है 1000। जी हाँ दोस्तों। जितेंद्र जी, ये क्वेश्चन है कि सर आई वांट टू बाय पावर टाटा पावर। देखिए, मैं टाटा पावर को ट्रैक नहीं करता और मैं पावर कंपनी से थोड़ा दूर रहता हूँ, बिकॉज इसमें मुझे उतने ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ते। अब इधर पे यस, एक बात है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को लेके, तो उसके लिए मेरी स्टडी चल रही है। मैं जल्दी ही दोस्तों अपना स्टडी शेयर करूँगा आपसे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वत्सल जी, क्वेश्चन है कि यू कैन लॉन्च अ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप मेंटरशिप प्रोग्राम। नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए इधर पे यूट्यूब में नहीं आया हूँ। मैं पहले ही क्लियर कर बोल दूँ, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर पेड करूँगा, आपको पेमेंट दूंगा, आप मेरा पोर्टफोलियो देखिए। आपका लाइक स्वागत करता हूँ। आपके लाइक क्वेश्चंस का मीन्स जो भी क्वेरी है, ऑफ कोर्स लक्ष्मी माँ को पैसा को कभी ना नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा यूट्यूब में ऑब्जेक्टिव सीधा साफ है, मैं लर्निंग करवाने आया हूँ और मैं लर्निंग करवा के जाऊँगा, बिकॉज मैं एलोकेशन के साथ साथ आपको एमओएस की ताकत सिखा के जाऊँगा। तो ये रिवोल्यूशन है। तो अभी तक मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है। बहुत लोग बोल रहे हैं यस हमारी फैमिली 20,000 की हो भी चुकी है, फैमिली की 20,000 से पार भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि टेलीग्राम लॉन्च करता हूँ तो मेरा बेनिफिट है, मेरे सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे। लेकिन उन सब में हेडेक मुझे लगता है और मुझे वो एक सही फील नहीं आता है। तो इसको लेके मैं अभी तक सोचा नहीं हूँ, कभी सोचा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन मैं अभी कोई पेड सर्विस का नहीं सोचा हूँ, आपको फ्री कंटेंट देने का ही सोचा हूँ। आप मेरे फ्री कॉल से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन सर। धीरज जी को मैं एक जवाब देना चाहता हूँ इधर पे, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि बहुत दिन से कमेंट करते हैं, अच्छी बात है, अच्छा कमेंट करते हैं। पहले इनका मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि प्लीज़ टेल अस डिफरेंस बिटवीन एक्स डेट एंड रिकॉर्ड डेट। देखिए, एक्स डेट के पहले अगर आपको डिविडेंड मिलता है ना, मीन्स पकड़े चलिए किसी कोई कंपनी है, उसका रिकॉर्ड डेट 18 तारीख है, उसका एक्स डेट 16 है। दोस्तों, आपको रिकॉर्ड डेट से मतलब नहीं होना चाहिए। एक्स डेट से ठीक एक दिन पहले 15 को आपको वो स्टॉक को खरीद लेना है, तो ही आपको मीन्स जो डिविडेंड है एलिजिबल होगा। दूसरा चीज़, डिविडेंड की बाईबैक की बात की जाए तो शेयर का बाईबैक होता है, तो कोई कंपनी थोड़ा हायर प्राइस में बाईबैक लाती है तो आप चाहें तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा रिटेल कोटा क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन, मैं इनका क्वेश्चन समझा दे देखता हूँ, बजाज फाइनेंस को लेके और एयरटेल को लेके ये हमेशा लोग कुछ अपशब्द बोलते हैं। देखिए, वेलकम करता हूँ कि आपको बजाज फाइनेंस और एयरटेल पसंद नहीं है, लेकिन वो लोगों ने लूटा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बोलूँगा उनकी बिजनेस मॉडल है, यस मोनोपोली बिजनेस थे, कोई भी लेंगे भाई पैसे। अगर आप भी होंगे तो आप भी लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग शेयर होल्डर मैनेजमेंट लाइक है, ऑफ कोर्स अगर हम लोग शेयर होल्डर उनके हैं तो ऑफ कोर्स हमको ये देखना है कंपनी कैसे पैसा जुटाती है। अब यस अनएथिकल वे है कि एथिकल वे है, ये हम लोग जज नहीं कर सकते बिकॉज हम लोग शेयर होल्डर हैं। तो हमारे शेयर्स का लाइक रखवाली करना, हमारे शेयर्स को टाइम टाइम प्राइस बढ़वाना, अपने डिमांड मीन्स उनके बिजनेस को ठीक करके डिमांड क्रिएट करवाना, तो ये कंपनी का फ़र्ज़ बनता है। यस, एयरटेल ने बहुत लूटा है लोगों को, बहुत ही हाई डेटा पैकेज दिए हैं, लेकिन दोस्तों सब वैसे ही हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। मोनोपोली बिजनेस होता है तो सब कमाने का ही सोचते हैं, इसलिए दुकान बंद करने के लिए जीव आया। लेकिन यस, कोई बिजनेस अच्छा है, दमदार है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब यस, बहुतों का एथिक्स में नहीं लगता है, तो भाई मेरे को वैसा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पैसा कमाने आया हूँ और मुझे जिस कंपनी में ग्रोथ दिखाई देगा मैं उधर पर निवेश करूँगा। धीरज जी, आपके मीन्स जो भी लाइक क्वेश्चन है उसका सम्मान करता हूँ, बिकॉज आपका देखने का नज़रिया मुझसे कम्प्लीटली अलग है और मैं उसका हाथ जोड़ के सम्मान भी करता हूँ। दिव्येंदु जी, फ्रेश बाइंग लेवल ऑफ दिव्य स्लैब। सर जी, आ गया, आई होप आपको मिल गया होगा। 3650 में आपने लगाया था, मैंने बोला भी था आएगा, और लास्ट डे ही आपका हिट हो गया होगा सर जी। एग्जैक्टली बजाज फाइनेंस जो हमारे लेवल पे था 4850, उधर पे ही देखने को मिला। यस, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं लेकिन बल्क निवेश नहीं। मैं किसी को भी बल्क निवेश करने की राय नहीं दूंगा, बिकॉज इधर पे बल्क निवेश सही नहीं। इवन म्यूचुअल फंड भी 35% पैसा अपने हाथों में रखती है, तो भाई हम लोग किस खेत के मूली हैं। और नेवर like invest in one share, always diversify your money and that is good for your health and also mental peace and wealth also। तो आपको ध्यान रखना है, स्टैगर्ड वेट में बाइंग करिए, 2-4 स्टॉक खरीदिए, गिरता है तो और खरीदिए, और उसके बाद रुक जाइए, आपको ज़रूर मौका मिलेगा। जिन्होंने 5300 में बजाज फाइनेंस करता था, क्लियर कट मैंने बोला था, आप देख सकते हैं कि आज 10% गिरा तो कोई ले नहीं रहे हैं, और कोई लेंगे जब वो 53 जाएगा तो ऑलरेडी 10% प्रॉफिट हो जाएगा। यही होता है, रिस्क ऑन फियर का मैटर है। बिजनेस को आइडेंटिफाई करिए सर जी, प्राइस को नहीं। विकास कुमार जी, क्वेश्चन है कि योर वीडियोस आर ऑसम, थैंक यू सर जी। आई मेड गुड रिटर्न्स बाय इन्वेस्टिंग इन गुड स्टॉक फ्रॉम योर स्टडी, थैंक यू सर। बट द बेस्ट पार्ट इज दैट आई लर्न लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट मार्केट फ्रॉम यू। मार्केट इज ऑल टाइम हाई, व्हेन कैन वी सी अ डीप करेक्शन। करेक्शन दोस्तों बोलना अभी गलत नहीं
होगा, ठीक है, करेक्शन आ सकता है, लेकिन मुझे डीप प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज मैं साइकोलॉजी अप्लाई कर रहा हूँ। अगर निफ्टी 12,000 को क्रॉस किया है तो ब्रेकआउट दिया है, 12,000 से 15% भागा है, तो क्यों भागा है? तो उस लेवल पे नहीं आने के लिए भागा है, ये मेरी साइकोलॉजी है। देखिए दोस्तों, आने का कुछ भी हो सकता है, मार्केट ही गिर गया तो भाई कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन जब कोई स्टॉक कोई इंडेक्स ब्रेकआउट देता है तो वो उस लेवल को छूने की कोशिश नहीं करता है बहुत लॉन्ग टर्म तक, बिकॉज अभी सब कोई के पास पैसा है, ऑपरेटर को अच्छे से बात पता है कि सबके पास पैसा है, तो भाई हर एक डिप में ऐड करने के लिए रेडी हैं। तो इधर पे मार्केट मुझे डीप करेक्शन दिखाई नहीं पड़ता है। यस, 2-5% करेक्शन वो डिजर्व करता है, बिकॉज मार्केट में बहुत करेक्शन देखने को बात चल रही है, बबल फॉर्म हो रहा है, ये बात मैं मानता हूँ। पी वी बहुत हाई चल गया है, लेकिन हमें जहाँ एमओएस मिलता है उधर पर निवेश करना है, बस साफ बात है। चाहे वो गिरता बाजार पे हो या फिर भागता बाजार पे, 1 साल भले क्यों ना लग जाए, भले 2 साल क्यों ना लग जाए, आपका स्टॉक जरूर अच्छा परफॉर्म करेगा अगर आप उसको एमओएस पे लेते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे। अब सभी गिरने लगे तो घबराने की बात नहीं है, तो आपको सुपर मौका मिल गया, लेकिन डीप करेक्शन पे छोड़िए, जहाँ पे आपको एमओएस मिलता है उधर पर निवेश करिए। मेरे हिसाब से उधर डीप करेक्शन अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, मैं तब का नहीं बोल सकता, बिकॉज अभी की बात की जाए तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है तो कुछ सोच समझ के, और अभी गिरता है तो सबको पता है कि सबके पास पैसे हैं, माल खरीदा जाएगा। लेकिन अभी मेरे हिसाब से मैं साइकोलॉजी जो बोलती है अभी मार्केट को गिराना वो नहीं चाहेगा ऑपरेटर, लेकिन इस वैल्यूएशन पे बल्क निवेश मत करिएगा, जहाँ पे आपको एच टी फिल एमओएस दिखाई पड़ता है उधर पे निवेश कर सकते हैं। ओन स्टडीज जी का साहब क्वेश्चन है कि सर आलोक की इंडस्ट्री पे बिल्कुल नहीं, मैं भले वो जितना ही भाग जाए इधर से 100 गुना भी हो जाए तो आई डोंट केयर, मुझे वो पसंद नहीं है, बहुत ही ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है और मुझे मेंटल पीस वाला इंसान है यार मैं। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि इन्वेस्टिंग का मतलब यही होता है कि आराम से सो कि पैसा आराम से बने, हमेशा ट्रैक करते रहो, दिमाग खराब होते रहे लोअर सर्किट पे, तो उतना मुझे स्ट्रेस पसंद नहीं है। इसलिए मैं अपने चैनल पे उन सब स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, और देता भी हूँ तो दोस्तों बहुत ही सेफ स्टॉक का रिकमेंडेशन देता हूँ जहाँ आपको एमओएस मिले। यस, अब बात की जाए आलोक की, और भी पेनिक स्टॉक्स हैं, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत ही मेंटल पीस लेते हैं, तो मैं उतना मेंटल पीस अपना मीन्स गंवाना नहीं चाहता। आपके पास है तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन इन समय बहुत ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं तो आपको थोड़ा बच के भी रहना चाहिए। कुणाल जी, क्वेश्चन है कुणाल कक्कर साहब का। ओके साहब कक्कर जी, सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एमओएस। चलिए बहुत अच्छा बात है, लोगों को जिस दिन एमओएस का ताकत समझ में आ जाएगा, बस एस टी फिल एमओएस लिखिएगा, मेरे वीडियोस शायद अब आज ना शुरू हो जाएं, आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैनल का उद्देश्य पूरा हो गया। बिना एमओएस का काम मत करिए, वॉरेन बफेट भी काम नहीं करते हैं। आई हैव बॉट 60 शेयर्स ऑफ विनती ऑर्गेनिक्स, अच्छी बात है, अरे बाप रे थोड़ा सा महंगा खरीद लिया, एंड इट्स डाउन बाई 1277, व्हाट शुड आई डू, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस। जब मेरे एमओएस का ताकत पता है तो भाई आप इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर लिए, है ना? जब एमओएस का ताकत पता है तो आप एमओएस पे ही निवेश करिए, आए तो सही है, कोई स्टॉक से मोह माया मत रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। बजाज फाइनेंस हो, रिलायंस हो, सीधा बात मैं जानता हूँ एक ही बात कि कोई स्टॉक से मोह माया नहीं रखना है। मुझे बजाज फाइनेंस में मौका नहीं मिलेगा, नवीन फ्लोरिन मिलेगा, नवीन फ्लोरिन नहीं मिलेगा, दीपक नाइडर मिलेगा, दीपक नहीं मिलेगा तो एच डी एफ सी बैंक मिलेगा, एच डी एफ सी बैंक नहीं मिलेगा तो एशियन पेंट मिलेगा, है ना दोस्तों? ये सब एक माइंड का सेंटिमेंट है। जिस दिन आप इस पर कमांड कर लिए, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट को हटा लिए, आपको मैं बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट में टाइम लगेगा लेकिन पक्का बन जाएंगे, और लाइफ में सबसे ज़्यादा पैसा ठोक देंगे जैसा हम लोग ठोकते हैं। तो इसलिए फोमो को हटाइए और भैया एकदम प्रैक्टिकल सोचिए। विनोद कुमार जी क्वेश्चन है कि सर आई वॉच योर ऑल वीडियोस, थैंक यू सर जी, यू आर द बेस्ट। अरे थैंक यू सो मच, हैट्स ऑफ टू यू आर डूइंग सच ए ग्रेट जॉब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी पर को मैं ट्रैक नहीं करता, ग्रेनुल्स बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है। इन्फोसिस पर अपना व्यू दे, मैंने बता दिया कि मेरा पहला शेयर इन्फोसिस से था, अब क्या व्यू दूँ, लॉन्ग टर्म के लिए सुपर स्टॉक है। प्रमोद ये क्वेश्चन है कि सर एमजीएल फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा है, आईजीएल को भी ट्रैक करिए, एमजीएल भी बहुत ही धांसू और सॉलिड है, बेचने की आवश्यकता नहीं है लॉस में, और एकदम इसका टारगेट बहुत ही अब दिखाई पड़ रहा है। और बिस्वल जी हमेशा फर्स्ट कमेंट करते हैं फिर बोल रहे हैं, सो धन्यवाद, मुझे ऐसे कमेंट बहुत ही किक फील करवाते हैं कि एक पुराने इन्वेस्टर है लेकिन बहुत ही इनका सम्मान करता हूँ, बिकॉज अच्छे क्वेश्चन पूछे कि थोड़ा सा बिट लेंदी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा रिबैलेंसिंग करना चाहते हैं पोर्टफोलियो को अपने 2021 के लिए, बजट के लिए, तो थोड़ा सा परसेंटेज वाइज दीजिए। तो भाई फाइनेंस को अब कम से कम 30% से ऊपर रखना पड़ेगा, इंश्योरेंस को आप 8% दे सकते हैं, एफएमसीजी को आप 12% एटलीस्ट दीजिए, बिकॉज एफएमसीजी डिजर्व करता है 10% से ऊपर, फार्मा को 5% से ऊपर मुझे पसंद नहीं है, केमिकल को ये 5% दे सकते हैं, ऑटो 3 से 4% आप दे सकते हैं अपने अंदर, इंफ्रा को मैं लेके उतना बुलिश नहीं हूँ लेकिन आप 3% दे सकते हैं, गैस और इसको 4% लगभग दे सकते हैं, बिकॉज गैस आईजीएल की बात की जाए तो मैं उसको लेके बुलिश हूँ, और मोनोपोली लाइक इधर पे, यस इधर पे अपना एलोकेशन आप 8 से 7% बढ़ा सकते हैं, बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो आपका हो जाएगा। उसके बाद है बीएसके श्रीवास्तव जी क्वेश्चन, हेलो श्रीवास्तव जी, सो आइडियली हाउ मेनी ट्रेडिंग अकाउंट्स डीमेट आर नीडेड फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म स्विंग पोजिशनल। देखिए मेरे हिसाब से मैं तो बहुत मल्टीपल अकाउंट यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं जनरली 2 अकाउंट को बहुत प्राथमिकता देता हूँ। एक है लॉन्ग टर्म जिसमें मैं नेवर सेल स्टॉक्स रखता हूँ, जहाँ पे मैं सिर्फ ऐड ही करने का सोचता हूँ, एक है स्विंग
और पोजिशनल जहाँ पे मैं एग्रेसिवली पोजिशन बनाता हूँ, और एक है इंट्राडे। दोस्तों जो इंट्राडे वाला है और जो ऑप्शन वाले काम मैं करता हूँ, तो ऑफ कोर्स उसमें मेरे पोजीशन होते हैं, मेरी टीम है, तो उधर पे थोड़ा सा एग्रेसिव वे होता है, उधर मार्जिन का एक मैटर होता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उधर पे भी मैं अलग अकाउंट बनाता हूँ, लेकिन मैं जो स्विंग काम करता हूँ सब मीन्स कैश में ही करता हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट में सारा चीज़ को नहीं डालना चाहिए। स्विंग है तो स्विंग के लिए अलग, और लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म के लिए अलग, और अगर इंट्राडे चाहे तो स्विंग में ही कर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से 2-3 अकाउंट अगर होता है तो एकदम माइंडसेट अच्छा होता है कि नहीं भाई 4% मिलेगा तो ही निकल जाना है। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक ही अकाउंट से कर रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। 4% भागता है तो आपको लगता है कि और भागेगा। तो इस हिसाब से अलग अकाउंट करने से आप एक डिसिप्लिन वे से अप्रोच रख के काम कर सकते हैं। इन्फो एज पे क्या व्यू है, ठीक ठाक ही है, लेकिन बहुत ही ओवर वैल्यूड है, इसलिए मैं इसको चेस नहीं करता। जीएमएम फॉलो को लेकर आज ही वीडियो आ जाएगी। सर आलोक पे वीडियो कब बनेगी? ठीक है, मैं बना दूंगा, लेकिन मैं इसको रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अच्छा, आईआरसीटीसी गुणवंत सिंह का क्वेश्चन है कि सर आपके बताए मुताबिक, अरे भाई इतना शेयर कौन खरीदता है एक स्टॉक पे? ऑपरेटर ही का क्या लगता है? इतना स्टॉक तो बस ऑपरेटर ही खरीदते हैं वो एक स्टॉक पे, मीन्स एक ही शेयर पे। ऐसा नहीं है, ऐसा मत करिएगा, आप फंस भी सकते हैं। और ये मूव करेगा लेकिन समय लगेगा। मोनोपोली बिजनेस है, मुझे इसे बहुत फेथ है। ब्रेकआउट देगा जैसे निपॉन ने दिया, एयरटेल ने दिया, और दोस्तों ये भी देगा। समय लगेगा, भले 6 महीने लग जाए, लेकिन मैं इसको लेके बुलिश हूँ। कोई कर्जा नहीं है और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, मोनोपोली बिजनेस है। और इसका जगह आप चाहें तो बजाज फिंस ठीक ही बोल रहे हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके या फिर थोड़ा सा कैपिटल को निकाल के इन सब दिग्गज स्टॉक को एडोंडेप्स कर सकते हैं जो कि अच्छे भाव पे मिल रहे हैं। नौमान जी क्वेश्चन है कि सर हमेशा वीडियो देखता हूँ, कैसे आइडेंटिफाई करना है? भाई मैंने बहुत बार देखा है, आपको बताया भी है कि थोड़ा सा आरओई बढ़िया हो, 15 के ऊपर हो, सेल्स में इंप्रूवमेंट हो, प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट हो, डेट नहीं हो, यही सब एक पैरामीटर होता है जहाँ से आप लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं। गिरीश नड्डा जी साहब का कोई क्वेश्चन नहीं है, बस बोल रहे थैंक यू फॉर योर एफर्ट, थैंक यू सर फॉर द अप्रिसिएशन। रोहित जी ये क्वेश्चन है, हेलो रोहित जी, सिस क्यों मूव नहीं कर रहा है? मैंने इसका टेक्निकल चार्ट नहीं देखा तो मैं नहीं बता सकता, देखूंगा तो बता दूंगा। सॉरी मैं इसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, बिकॉज मैं नहीं देखा, मुझे टाइम नहीं मिला, बहुत सारे वीडियो को शूट करना होता है यार, इसलिए थोड़ी सी टीम छोटी है, बट मुझे टाइम दो, मैं कर दूंगा। IRCTC फॉर लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा। GP सरोजी की क्वेश्चन है कि सर मेरा व्यू पसंद, थैंक यू सर जी। हिंदुस्तान फूड ठीक है, अच्छी बात है। PI इंडस्ट्री बहुत अच्छा स्टॉक है। आइनॉक्स पे निवेश कर सकते हैं अगर आप इसको बिजनेस को लेके थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हैं तो। लव फ्रॉम अगरतला, रे थैंक यू सो मच भाई। सुवेन फार्मा बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं, मैं जल्दी ही इस पर वीडियो ले आऊँगा। अली हेल्पर जी ये क्वेश्चन है। रवि कुमार जी क्वेश्चन है कि सर बुल मार्केट में क्यों फॉल कर रहा था? क्योंकि भाई बियर मार्केट में बहुत भाग गया था, सीधा क्वेश्चन है कि भाई बियर मार्केट में भागेगा तो पिटाई तो होगी ही, लेकिन इसमें खरीदने का जिगरा होना चाहिए। अगर कंपनी पे भरोसा है तो एज लॉन्ग एज आई बिलीव ट्रेंड इज़ अ वेरी गुड कंपनी, हर एक डिप्स में लॉन्ग टर्म का कम्युनिकेशन कर सकते हैं अगर मिड कैप में चाहते हैं कोई स्टॉक तो। ठंडीकरण अच्छा नाम है आपका। ये सब इंडिया में नहीं कर सकता, जिलेट इंडिया ठीक ठाक मुझे दिखाई पड़ता है। श्रवण कुमार जी क्वेश्चन है, श्रवण कुमार जी का टाटा केमिकल शेयर के बारे में, मैं जल्दी ही इसके ऊपर डिटेल वीडियो लाऊंगा। मैं इसके ऊपर कल ही रात को बहुत रिसर्च कर रहा था, जल्दी ही अपना कंक्लूजन बताऊंगा आप सबको। प्रियांशी साहू जी नई मेरी सब्सक्राइबर है, मैं देखता हूँ बहुत कमेंट्स करती हैं। नमस्कार प्रियांशी जी, थैंक्स सर। आई हैव मंथली SIP इन 3 म्यूचुअल फंड, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 500 रुपया, मेरा ये एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड बहुत अच्छा स्टॉक है 1000, और मोतीलाल ओसवाल अच्छा नेस्डेक में भी बहुत अच्छा, फॉरेन में पैसा लगा रहे हैं, अच्छी चीज़ें। आई वॉन्ट वन मोर म्यूचुअल फंड टू कंटिन्यू, विच वन इज़ गुड? तो मेरे हिसाब से आपने सब फंड को ठीक ही चूज़ किया है। एक्सिस मेरा पर्सनल फेवरेट है, मेरा एसेट में आपने अच्छा चूज़ किया है। मोतीलाल ओसवाल के मेरे हिसाब से आपको एक मिड कैप चूज़ करना चाहिए। जी हाँ, एक मिड कैप मिसिंग है, और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में मिड कैप ज़रूर और परफॉर्म करेगा। आप चाहें तो मिड कैप में दाव खेल सकते हैं। मेरे हिसाब से एक्सिस ब्लू चिप फंड के बाद एक्सिस का जो मिड कैप फंड मुझे काफ़ी पसंद आता है, बिकॉज उनके जो फंड मैनेजर है, एक्सिस के सारे म्यूचुअल फंड मेरे टॉप कैटेगरी पे हैं। और दोस्तों मैं जल्दी ही म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको डिटेल वीडियो बना कर दूंगा कि आप अपने वेल्थ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने बताया कि मैं स्टॉक के सिर्फ नाम होने नहीं आया हूँ, मैं आपको फ्रेंड से रिच बनाने आया हूँ, तो मुझे समय दीजिए, मैं ज़रूर आपको सिखा दूंगा। नवजीत सिंह का क्वेश्चन है, सर बोनस स्प्लिट में क्या डिफरेंस है? भाई बोनस कंपनी इशू करते हैं, स्प्लिट फेस वैल्यू का होता है, बोनस डिपेंड करता है कंपनी पे, स्प्लिट भी डिपेंड करता है कंपनी पे, लेकिन स्प्लिट फेस वैल्यू पर डिपेंड करता है। और बोनस भाई सीधा कंपनी अपने कुछ ओकेशन पे करती है, तो बोनस स्प्लिट से लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा होता है। बोनस से स्प्लिट से आपके मल्टीपल, जैसे 1000 का शेयर है, 1:10 का बोनस मिला, फिर स्प्लिट मिला, तब के शेयर 100 भाव के हो जाएंगे, लेकिन आपको 10 शेयर मिल जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा तो उसमें ट्रेडिंग होगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, और डिविडेंड आपको बाद में 100 पे ही मिलने लगेगा, तो आपके लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन हो जाएंगे। इसलिए सब लोग बोनस और स्प्लिट के लिए पागल हो जाते हैं। कैन मी बाई बंधन बैंक फॉर लॉन्ग टर्म? बहुत ही अच्छा बैंक है, गिर इसलिए रहा है बिकॉज
इनके जो असम में मेन बिजनेस चलते हैं उधर पे लाइक गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इनके जो बहुत सारे जो माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस है उस पर ताला लगे, बिकॉज बहुत लोग शराबी बन चुके हैं इन सब फाइनेंस को लेके। उधर पे एक इशू चल रहा है जो कि मैंने एनालिसिस करने की कोशिश करी है, इसीलिए गिर रहा है। बट बैंक की क्वालिटी में बहुत दम है और मुझे लगता है कि अगर आप इस फॉल को बर्दाश्त कर पाते हैं तो आने वाले टाइम में 10 सालों में ये बहुत बड़ी बैंक उमर के निकल सकती है। लेकिन डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं कोई अभी निवेश की राय नहीं दे रहा हूँ आपके पास, तो होल्ड एंड कंटिन्यू लॉस में बेचने की आवश्यकता नहीं है। मेरा पहला जो कि आज देखा कि एचडीएफसी बैंक ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो एचडीएफसी बैंक, कोटक और आईसीआईसी बैंक बहुत ही धाकड़ बैंक है, इन सब पे आपकी नज़र होनी चाहिए। उसके बाद कोई बैंक पर नज़र जानना है तो इन सब बैंक पर निवेश कर सकते हैं। रोहित जी, ये क्वेश्चन है रोहित खोखले, सर जब पेनी स्टॉक हर रोज़ बढ़ते हैं तब उसमें बाई क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज वो अपर सर्किट में फ्रीज हो जाते हैं। और भाई ऐसे पेनी स्टॉक्स में एकदम नहीं निवेश नहीं करना है, वरना आप फंस भी सकते हैं। बिकॉज बुल मार्केट में एकदम गधा भी घोड़ा का चाल चल रहा है, लेकिन दोस्तों घोड़ा को गधा बनने में टाइम नहीं लगता है। तो जब उल्टी गिनती होती है तो ये सब पड़ता है। आपने देखा कि ऊर्जा ग्लोबल में लोअर सर्किट लग सकता है, लगना शुरू हो चुका है, लग सकता है क्या बोल रहा हूँ, लगना शुरू हो चुका है। तो ऐसे स्टॉक से बिल्कुल भी दूर रहें। अनूप सर क्वेश्चन है, बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर मेरे के। नमस्ते सर, नमस्कार अनूप जी, होप यू आर डूइंग गुड। ओके, वेरी गुड सर, थैंक यू। आई हैव ए क्वेरी ऑन टेक्निकल, कांट बी कंसिडर मैकडी की? नो नो नो, बिल्कुल नहीं। मैकडी एक लैगिंग इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर के ऊपर जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा। मैं समझ गया आप क्वेश्चन क्या है कि सुमिटोमो और अशोक लेलैंड में आपको सिग्नल तो मिला लेकिन उधर पर नहीं हुआ, बिकॉज उधर पे आपको एडीएक्स यूज़ करना चाहिए था जो ट्रेंड बताते हैं। और इचिमोको क्लाउड एक नया इंडिकेटर है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल है इचिमोको क्लाउड, और एक थोड़ा सिक्स सेंस भी काम करता है, हम जो आपको एक्सपीरियंस होगा, इसीलिए वॉल्यूम्स को भी चेक करना है। तो इन सब के ऊपर वीडियोस आएंगे, बिकॉज वो सब इनफ नहीं है दोस्तों। वो तो मैंने बस 3 वीडियो डाले हैं, लेकिन मैं टेक्निकल के ऊपर 10 वीडियो डालूंगा। बट मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सपोर्ट करते रहिए एसटीफिल फैमिली को, ज़रूर वो सब सिखा दूंगा। इसीलिए वो सब फॉल्स सिग्नल कभी मिल जाते हैं, तो उससे कैसे बचना है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय दीजिए मुझे। तो इधर पे एडीएक्स, इचिमोको क्लाउड और वॉल्यूम कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है कि ओआई बिल्डअप कहाँ होता है। तो इन सब से हमारा कंक्लूजन होता है कि भाई क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब काम नहीं करते हैं, ये सब बहुत काम करते हैं, लेकिन फटाफट आपको इंडिकेशन नहीं देंगे, बिकॉज ये लोग थोड़ा सा लैग करते हैं, बिकॉज पुराने इंडिकेटर है। लीडिंग इंडिकेटर मैं जल्दी सिखा दूंगा। कभी कभी राइसिंग वेज, फॉलिंग वेज भी बहुत काम करते हैं, और हमें स्कैल्पिंग भी करनी पड़ती है, जहाँ पे स्कैल्पिंग से हम लोग समझ जाते हैं कि कब क्या होने वाली है। तो इन सब चीज़ को लेकर दोस्तों अगर आपको सीखना है तो आपको स्टॉक मार्केट में बहुत टाइम देना पड़ेगा, और हमारे चैनल में भरोसा रखिए आप सब प्रो हो जाएंगे। तो अनूप जी, आई एम सॉरी मैं अभी कवर नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, मैं कभी ना कभी इसको जरूर कवर करूंगा विद प्रॉपर एग्जाम। ऋषभ सोनी ये क्वेश्चन है। ऋषभ भाई, इतना क्वेश्चन पूछते हो ठीक है, लेकिन एक चीज़ क्या पूछ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है कि 2 लाख रुपया निवेश करना है इंटरेस्ट पर। क्यों भाई? इंटरेस्ट भले घर का ही पैसा हो, फिर कैसे भी हो, आदत सुधारो, आप अपना आदत सुधारो। इंटरेस्ट पे कभी भी चले चले वो रिलायंस का शेयर हो, बजाज फाइनेंस का क्यों ना हो, आपको बोले कि इंटरेस्ट पे पैसा लेके आओ, एक का डबल कर देंगे, दो का चार कर देंगे, बिल्कुल नहीं। पहले डिसिप्लिन सीखिए, और ऐसे लोन लेके इन्वेस्टमेंट कहीं मत करिए। आपको पूरा 100% यकीन है तो भी मत करिए, वरना आप अटक भी सकते हैं। ऐसे हमने बहुत लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। तो भाई आप छोटे हैं तो थोड़ा समझ आइए, हम लोग का एक्सपीरियंस है, ऐसी गलती मत करिए वरना आप अटक भी सकते हैं। तो ऐसी गलती आई होप आप नेक्स्ट टाइम नहीं करिएगा। आपके पास पैसे हैं, भले 2 रुपये क्यों ना हो, लेकिन उसी को लगाने की कोशिश करिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होता है। गारंटी होता है तो सबका पैसा बैंक को छोड़ के स्टॉक मार्केट में ही होता है। यही रिस्क है बैंक और स्टॉक मार्केट में, मीन्स एफडी और स्टॉक मार्केट में, कि ये रिस्क फ्री नहीं होता, रिस्क इसमें एसोसिएट होता है। तो अगर आप इंटरेस्ट में पैसा लेते हैं और तब आईपीओ अप्लाई करते हैं तो मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन नहीं है। और फिर भी घर के पैसे हैं जो आप बोल रहे थे दादाजी से लिए हैं, तो आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। मैं दोनों पर लेके बुलिश हूँ, आप दोनों में से किसी पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन नहीं होगी कि आप कर्ज लेके मार्केट में पैसा लगाएं। बट एज लॉन्ग ऐसा बिलीव कि बजट आने के पहले, बजट आने के बाद वो तो हलचल होती है, ट्रेडर को बस एक बहाना चाहिए कि मार्केट को गिरा दिए, भगा दिए, लेकिन हमेशा इन्वेस्टर्स फ़ायदा लेते हैं। तो अच्छे इन्वेस्टर बनिए, और वैसे टाइम को अपॉर्चुनिस्ट बनिए, माल को लपकिए विथ STFL MOS लेवल्स। नमस्कार संगीता जी, अभी मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है, आपसे भी एक अलग लगाव है, बिकॉज मैंने बहुत सारे पुराने सब्सक्राइबर का नाम भी मुझे याद है, बिकॉज मेरे बहुत ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनका 1K से मुझे, जैसे सेजल मोरे साहब हैं, आशीष साहब हैं, ठीक है, लाइक इवन बहुत सारे नाम, अनूप साहब हैं, तो इन सब का मैं नाम, हसीन साहब है, हसनपुरी साहब, तो इन सब का नाम मुझे याद रहता है, बिकॉज मेरी मेमोरी थोड़ी सी ऊपर वाली कृपा से थोड़ी सी अच्छी है। तो मैं जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको कभी नहीं भूलना, बिकॉज उनकी वजह से ही आज मैं जो हूँ और नए सब्सक्राइबर का भी नाम मुझे कभी कभी याद हो जाता है, तो इसलिए माफ़ करिएगा जिनके मैं क्वेश्चंस नहीं ले पाया। तो यही क्वेश्चन को अलविदा कहता हूँ संगीता जी।
एफल इंडिया बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने वर्तोस का बिजनेस एनालिसिस करा, मुझे उतना प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एसटीएफएल के टॉपिक से जाइए, लेकिन वर्तोस को आप स्टडी करिए। मुझे दोस्तों प्रॉमिसिंग नहीं लगा, इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन आपको अच्छा लगता तो आप निवेश कर सकते हैं। बट मेरी राय है कि आप अच्छे खासे स्टॉक में निवेश करिए, फ्यूचर वाला चीज़ छोड़िए, बिकॉज आने वाले टाइम का जो टॉप के अभी बैंक्स हैं वही कल के फ्यूचर के अच्छे बैंक होंगे। जो आज के अच्छे ऑटो होंगे कल के वही अच्छे ऑटो होंगे, कोई नया बिजनेस आने वाला नहीं है। 70 से 80% वही बिजनेसेस रहेंगे, तो अच्छे बिजनेस को आइडेंटिफाई करिए, उस पर निवेशित रहिए, अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। तो इसी को समाप्त करते हैं। आई होप मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस लेने की कोशिश की, नहीं जिनके ले पाए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूं। आई होप कि कल संडे आप लोग रॉक करें, और कल मैं कोशिश करूंगा कि एक ज़बरदस्त सिखाने वाला वीडियो लाऊं। बस दोस्तों शर्त यह है कि आप मेरा साथ दें, और हमारा चैनल मीन्स जो भी हो, ग्रो हो या फिर ना हो, तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से, लेकिन मैं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। और जिनके क्वेश्चन छूट गए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे ड्रॉप करिएगा और बोलिएगा कि सर मेरे क्वेश्चन छूट गए थे, मैं नेक्स्ट टाइम आपके क्वेश्चन सबसे पहले लूँगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द Q&A सीरीज। आई होप ये सीरीज आपके लिए बहुत लर्निंग है। अच्छी लगी तो एकदम लाइक ठोक देना है, बस लाइक को तोड़ देना है, और चैनल फर्स्ट टाइम है याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फॉर द कोई डाउट है उसको ड्रॉप करिएगा, एंड ऑफ कोर्स मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी वीकेंड्स।